हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अनामिका शर्मा। तो आज मैं सबसे पहले मैथ से अपने स्टडी स्टार्ट कर रही थी। तो ये जो बुक है ये प्रीवियस ईयर की है, तो ये मेरे पास थी मेरे बड़े भैया की। तो मैंने सोचा कि आज पहले मैथ्स को देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले मैं बुक को देख रही थी, मैंने चैप्टर 7 देखा और फिर उसके बाद ये जो दो नोटबुक दिख रही है ना आप लोगों को, ये भी प्रीवियस ईयर के सारे नोट्स हैं मेरे भैया के। तो मैंने सोचा कि आज हम इसमें से देखते हैं कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे सोल्व किया जाता है। तो मैंने कुछ इक्वेशंस वगैरह देखी, कुछ फॉर्मूलेज पढ़े जो 9th से बिल्कुल अलग थे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था पर थोड़ा बहुत डिफरेंट था 9th और 10th में। मुझे ऐसा लगा कि 9th थोड़ी टफ थी और 10th थोड़ी आसान है। तो जो मैंने क्वेश्चंस देखे उसके मुताबिक, और ये मुझे काफ़ी इजी लगे जो 10th के क्वेश्चंस थे सारे। तो ये जितना भी स्टडी मटेरियल था, सारे नोट्स और प्रीवियस ईयर की बुक, ये सब मेरे भैया की थी जो मैं आज देख रही थी पहले मैथ्स का। फिर इसे कंप्लीट करने के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस निकाली थी, क्योंकि पहले मैं एसएसटी का पूरा कंप्लीट कर रही थी जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस लेके बैठी थी। पावर शेयरिंग चैप्टर 1 में स्टडीज़ कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ दिख रहा था, मुझे लगा इम्पॉर्टेंट होगा, मैंने पढ़ा पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसे बीच में ही छोड़ के फिर मैंने स्टार्ट कर दिया चैप्टर 1 से रीडिंग लगाना। और इसे मैंने पूरा पढ़ा और जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है उसे मैंने इसे हाईलाइट किए। जैसा कि मेरी समर वेकेशंस लगने वाली है तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट के कम से कम 1 से 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर लूँ, जिससे मुझे जब मेरे समर वेकेशंस रहेंगे तो थोड़ा रिवाइज करने में सही रहेगा। और अभी मैंने बैच जॉइन नहीं किया है। अभी मैं फ्रीली जो कॉस्ट अपलोडेड है यूट्यूब पे वीडियोस उससे पढ़ती हूँ, और फिर जब मेरा परफेक्ट सेशन चालू हो जाएगा स्कूल का, फिर उसके बाद मैं देखूँगी मुझे कौन सा बैच लेना है, या मैं ऑफलाइन पढ़ूँगी या ऑनलाइन पढ़ूँगी, उसके बाद देखूँगी। तो अभी तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है यूट्यूब पर वो देख के मैं पढ़ती हूँ। और जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट लग रहा था वहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही थी इसे। तो ये पेज पे जो डायग्राम दिख रहा था मैंने उसे भी पूरा पढ़ा और समझा। मुझे थोड़ा थोड़ा तो अब समझ में आने लग गया था, क्योंकि 2-3 दिन कंसिस्टेंसी से मैंने स्टडी करी सोशल की, तो अब मुझे हल्का हल्का 10th का समझ में आने लग गया है। जब मैंने शुरू बार पढ़ा था तब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं सोच रही थी कि बंद कर देती हूँ उसे। और फिर ये वाला पेज कंप्लीट करने के बाद मैं पहुँच गई थी दूसरे पेज पे पढ़ने के लिए। कल मुझे इकोनॉमी का चैप्टर 1 करना रहेगा बस एसएसटी में। फिर एसएसटी के मेरे सारे चैप्टर के सारे जो बुक्स हैं उनके चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इकोनॉमी करने के बाद मैंने सोचा है कि मैं साइंस से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फ़िज़िक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अगर मैं बेसिक से अभी से पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो शायद मुझे समझ में आने लग जाए। उसमें ना एंड आज तक पता नहीं क्यों मेरे बैकलॉग्स हो जाते हैं ज़्यादा, और उसमें मेरे को समझ में ही नहीं होता है कि किसमें क्या लगाना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़िज़िक्स को भी अभी जब मेरा समर वेकेशन का सेशन चलेगा उसको बेसिक पूरा क्लियर कर लूँगी, तब जब मेरे को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने रहेंगे ना तब मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अभी मैं एसएसटी कंप्लीट कर रही हूँ, और फिर फ़िज़िक्स के बाद मुझे केमिस्ट्री भी करनी है, क्योंकि मुझे सारे जो उसके ग्राफ्स वगैरह हैं वो सब मुझे लर्न करनी है। और इस पेज पे मुझे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो मैंने इसे ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, और फिर मैं आ गई थी नेक्स्ट पेज पर। अभी तो हमें पूरा टाइम मिल रहा है पूरे चैप्टर पढ़ने का, पर जब अपने स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तब हमें पूरा चैप्टर नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। इसलिए जो आपका समर वेकेशन है उसे यूटिलाइज़ करें किसी अच्छे काम में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारे जो चैप्टर हैं उसे पूरा पढ़ के कंप्लीट कर देती हूँ। मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, कम से कम 1-2 तो हो ही जाएंगे। और फिर उसके बाद मुझे इसमें समझ में आना थोड़ा बंद हो गया था पॉलिटिकल साइंस में, तो फिर मैंने दिग्राज सर का लेक्चर देखा जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है यूट्यूब पर।
और इसे पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आने लग गया था। और फिर जो मुझे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे जो सर ने बताए उसे मैंने मार्क कर लिया अच्छी तरीके से। इस पेज पे पढ़ रही थी मैं, ये ड्रॉ भी मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इनका लेक्चर मैंने फटाफट लिया क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा बाहर जाना था, मुझे बाहर थोड़ा काम था, इसलिए तो मैं सोचा पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ एंजॉय करना तो ज़रूरी है, पर साथ साथ में आपको स्टडीज़ में भी बैलेंस बना के रखना है कि आपके जहाँ आप बाहर जा रहे हैं उसकी वजह से आपके स्टडीज़ ना छूट जाए। तो पहले अपने स्टडी कंप्लीट करी मैंने और फिर उसके बाद मुझे बाहर जाना था, तो उसके लिए फिर मैं रेडी होंगी। तो अभी तो मैं टिक कर रही थी। फिर इसके बाद मैंने थोड़े से नोट्स बनाए, क्योंकि मुझे अपने नोट्स से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए अधिकतर मैं अपने ही नोट्स बनाती हूँ। और लगभग अप्रॉक्स सर का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया था और ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं रेडी होने चली गई। ओके।